एग्जीबिशन इज द मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोज करना होगा, उसको अपने इलाके से गली मले से निकाल कर सिटी लेवल पर, रीजनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना होगा। इसी तरह तो आपको नए से नए क्लाइंट मिलेंगे और इन एग्जीबिशंस के अंदर जो प्रोडक्टें आपकी बिकेंगी वो आपकी पीसों में नहीं बिकेंगी, वो आपकी कंटेनर्स में बिकेंगी। बहुत जल्द पाकिस्तान से हम सारी कंपनीज को ऑन बोर्ड लेने वाले हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से आज तक उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की। अच्छा चैंपियंस, जो पीछे मेरी एग्जीबिशन है, मैं ये आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस फॉर्मेट के अंदर जो उनसे हमने रेसिपी डालनी है ना, उस रेसिपी के अंदर एग्जीबिशन इज़ द मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पाकिस्तान में भी हो सकती है और वर्ल्ड वाइड भी हो सकती है। खुद से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोज करना होगा, उसको अपने इलाके से गली मले से निकाल कर सिटी लेवल पर, रीजनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना होगा। इसी तरह तो आपको नए से नए क्लाइंट मिलेंगे। तो जो पाकिस्तान के अंदर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें देखें कि आपकी जो सी कैटेगरी है उस कैटेगरी का एग्जीबिशन पाकिस्तान में कौन से सिटी में और किस डेट को ऑर्गेनाइज हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की मदद से इंटरनेशनल तौर के ऊपर भी एग्जीबिशन जो उनसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम सा पे करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड आप कह लो अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल्स करने की। अब इस एग्जीबिशन में दुनिया से लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी इनकी है, डिफरेंट वो प्रोडक्टें आके एक्सपोज करते हैं। पूरी दुनिया से यहाँ से लोग आते हैं जिन्होंने बाय करनी होती है। अगर टेक्सटाइल का एग्जीबिशन है तो टेक्सटाइल के लोग आएंगे, टेक्सटाइल के ही विजिटर आएंगे। अगर फ्रूट का है या सब्जियों का है तो उस रिलेटेड ही एक्सपोजिटर भी आएंगे। पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, पाकिस्तान का करेले, भिंडियाँ, ये सारा कुछ एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जिसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट ब्रांड देखते थे जो हमारे गली महलों, इलाकों में, सिटीज़ में देखने को मिलते थे। दुनिया में वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट मैंने करना शुरू किया और उन्हीं एग्जीबिशन को मैंने देखा कि भी वो एक्सपोज हुए हैं। एग्जाम्पल गुच्ची, वैलेंटिनो, डोल्चे गब्बाना, ये तो मैं आपको फैशन का बता रहा हूँ। आप जाके सिर्फ इनके टर्नओवर देखो सालाना तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो यार कितने लगे फिरने पे हैं। सिर्फ ये कि पाकिस्तान में इस चीज़ की इन्वायरमेंट नहीं है, एक कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो किसी बिजनेसमैन को भी बताए, जो किसी मैन्युफैक्चरर को भी बताए कि भी आप अपनी प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके से प्ले कर सकते हो। मसले मसाइल आ जाते हैं कि किस तरीके से वो सेल्स करेंगे, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरीके से वो अपनी जो मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी कलेक्शन किस तरीके से इकट्ठे करेंगे। वो पैसे मार गए, यह पैसे मार गए, ये सारे चैलेंज जो उनसे हैं ये एक मैन्युफैक्चरर को खुद से फेस करने पड़ रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिली। लेकिन जैसा कि मेरा अपना आप लोगों को एडवाइस है, क्लेम ब्लेम गेम नहीं है कि सारा कुछ गवर्नमेंट नहीं करना है। वो भैया सिखाते वास्ते हैं, ये हम लोगों ने करना है। हम खुद से इंडिविजुअली तौर के ऊपर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हमारे स्मॉल मीडियम कंपनीज को वो फॉर्मेट मिले, वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो रख के बिग स्केल के ऊपर प्ले करें। हाँ, ये चीज़ जो है ना सैड है कि भी जितने भी पाकिस्तान में टेक्सटाइल के, वेजिटेबल्स के, लेदर्स के हमारे बड़ी कंपनीज हैं ना जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो ऑलरेडी डिफरेंट कंट्रीज में स्पेशली यूरोप में आके अपनी प्रोडक्ट्स को इन एग्जीबिशन में एक्सपोज करती हैं, वो किसी की हेल्प नहीं कर रहे। क्योंकि पीछे आया आगे न लंघ जाए, वो सारा फॉर्मेट अपने पास ही रखे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस एग्जीबिशंस के अंदर पूरे साल में यानी 12 महीनों में हर महीने के 4 हफ्तों के अंदर डिफरेंट किस्म की जो सी है वो एग्जीबिशंस लगती हैं। आपने देखना टेक्सटाइल, तो आपने देखना कि एक्सेल लंदन में टेक्सटाइल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जीबिशन कब लगती है। उसके अंदर आपको फिर चाइना के, आपको इटली के, आपको फ्रांस, जर्मनी, यूके के सारे मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, होलसेलर, इंपोर्टर वो सारे मिलेंगे। उसमें फिर आपने अपनी प्रोडक्ट की जो सी है वो सिलेक्शन करनी है, उनके साथ रब्ता करना है, उनको ईमेल भेजनी है, उनसे चीज़ों की डिमांड करनी है और वो चीज़ें जो सी हैं एक सिंपल पैटर्न जो आपके पास मौजूद है उसके ऊपर सेल करना शुरू कर दें। अगर आप मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, इंपोर्टर हो और अपनी प्रोडक्ट को आप वर्ल्ड वाइड प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे साथ कॉन्टेक्ट करो। हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है एग्जीबिशन के अंदर। और इन एग्जीबिशन के अंदर जो प्रोडक्टें आपकी बिकेंगी वो आपकी पीसों में नहीं बिकेंगी, वो आपकी कंटेनर्स में बिकेंगी। बहुत जल्द पाकिस्तान से हम सारी कंपनीज को ऑन बोर्ड लेने वाले हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से आज तक उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की। उनकी प्रोडक्ट्स को पकड़ेंगे और यहाँ पर यूके में और यूरोप में स्पेशली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में, क्योंकि आपको पता है मैं FBM इसको तरजीह देता हूँ FBA से ज़्यादा। ठीक है,
मैं वो 5-6 डब्बे या एक पैलेट से ज्यादा तरजीह देता हूँ कंटेनर्स वॉल्यूम्स को। वो उसी टाइम पॉसिबल है जब आपके पास पूरे यूरोप का एक नेटवर्क मौजूद होगा। क्योंकि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैंने दूसरी कंट्री से सामान जो है वो बाय नहीं किया, सिर्फ उसको इंपोर्ट किया, उसको लॉजिस्टिक किया, उसको सेल करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसकी कलेक्शन की है। एक्सपीरियंस किसी को चाहिए वो सारा हमारे पास मौजूद है। अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री को पकड़ना है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर को पकड़ना है, पाकिस्तान की यूथ को पकड़ना है, यहाँ के इन्वेस्टर को पकड़ना है। पूरे यूरोप की कंट्रीज में हमने उसको स्टोरेज देनी है और फिर यहाँ से सेल करके और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सारी ट्रांसपोर्टेशन तक की ये हमारी जिम्मेदारी है। ये प्रॉपर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ, और जितने भी आइंदा एग्जीबिशन में मैं हर एग्जीबिशन का मैं आपको पूरे का पूरी जर्नी जो है वो रिकॉर्ड करके दूंगा। किस तरीके से आप घर से चलते हो, एग्जीबिशन से और होटल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, किस तरीके से आपने ऑलरेडी प्रीपेड मैनेज करना है कि कौन कौन से सप्लायर्स के साथ आपने मीटिंग्स करनी है, और आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से हाल में जाना है, उसका कौन सा स्टैंड होगा, कौन सी प्रोडक्ट होगी। 10 सप्लायर है, कोई चाइना का, कोई इंडिया का, कोई इंडोनेशिया का, कोई साउथ अमेरिका का, कोई अमेरिका का, कोई यूरोप का है। तो एग्जीबिशन के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक ही जगह पर आपको वो आपके हो सकता है 10 के 10 सप्लायर मिल जाएं। वहां पर आप एक मीटिंग पॉइंट कर सकते हो, उनके साथ पूरे साल की आप डिस्कशन कर सकते हो, जो आपने प्रीवियस ईयर में किया है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको इंप्रूव कर सकोगे। लिहाजा एक ही टिकट हाजी भी तो व्यापार भी ना कि आप इन पुराने क्लाइंट्स के साथ यहाँ पर मीटिंग रखोगे, बल्कि नए क्लाइंट्स लाखों की तादाद में जो दुनिया उनके साथ आप मीटिंग रखोगे। नए से नया क्लाइंट आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेगा। वंस कॉमर्स के ग्रुप में जाओ, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट करो, फौरन आंसर मिलेगा। और लाइव सेशन जब मैं करूँगा तो लाइव सेशन जो है वो ज्वाइन करो। अपनी सक्सेस के लिए खुद ही काम करना है, अपनी सक्सेस के लिए खुद ही स्ट्रगल करनी है, अपनी सक्सेस के लिए अपने आप ऊपर टाइम स्पेंड करना है। मैं हूँ इंटरनेशनल बिजनेस क्रिएटर मजहर शफीक। अल्लाह हाफिज़।